प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटों में 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ की बातचीत। पश्चिमी एशिया संकट के दौरान शांति बहाली पर दिया जोर। संवाद तथा कूटनीति को बताया समय की जरूरत। मोहाली में बनेगी पहली एग्री फूड बायो फाउंड्री। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NABI में रखी आधारशिला। 42 करोड़ की लागत से निर्मित यह प्रोजेक्ट 2 साल में होगा पूरा। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में ग्रीन स्टील प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, इस प्लांट से पंजाब पहला राज्य बन जाएगा जहां पर ग्रीन स्टील का होगा उत्पादन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत की है और शांति बहाली पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर हमले की निंदा करता है। साथ ही पीएम ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबह अल खालिद से भी बात की है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया की स्थिति और वहां तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बातचीत और कूटनीति से समाधान पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी भी साझा की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव विनिर्माण संस्थान यानी कि नाबी में देश की पहली समर्पित एग्री फूड बायो फाउंड्री की आधारशिला रखी। करीब 42 करोड़ की लागत से निर्मित यह प्रोजेक्ट अगले 2 साल में पूरा होने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी में स्मार्ट प्रोटीन जैव इनपुट और इसके उत्पादों पर उन्नत जैव विनिर्माण प्रक्रियाओं के विकास और विस्तार के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह केंद्र प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक स्तर पर अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती जैव अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से इस सेक्टर को प्राथमिकता दे रखी है, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी 195.3 बिलियन $, है। और चूंकि आने वाले समय में बायो इकोनॉमी ही दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा प्रमुख अंग रहेगी और इसलिए हिंदुस्तान पहले ही उसमें बढ़त हासिल कर चुका है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से हर प्रकार के इस तरह के प्रावधान लाए गए। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर स्मार्ट प्रोटीन भविष्य के भोजन के लिए वैकल्पिक और टिकाऊ समाधान साबित हो सकता है। यह प्रोजेक्ट नए स्टार्टअप्स और उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार को कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा। प्रयास हुआ आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी को लेकर के, वो जमाना जाता रहा आज से 50-60 वर्ष पहले कि यहाँ गेहूँ बाहर से आया करता था। अब आने वाला दौर स्मार्ट फूड का है। लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ खाद्य पदार्थ, और उसके लिए भी हम पहल कर चुके हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से देश की सर्वप्रथम बायो फाउंड्री का शिलान्यास चंडीगढ़ के इस शहर में हो रहा है और मुझे विश्वास है कि ये बाकी सब के लिए भी एक अनुसरण करने लायक उदाहरण रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज लुधियाना में अत्याधुनिक इको फ्रेंडली ग्रीन टाटा स्टील प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करीब 3200 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट से 2500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह गुरुओं की धरती है, यहाँ चाहे कोई रेहड़ी लगाए या प्लांट, किसी को घाटा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 115 एकड़ में बने इस प्लांट से पंजाब पहला राज्य बन जाएगा जहां पर ग्रीन स्टील बन रहा है। इस प्लांट के माध्यम से स्क्रैप और पुराने लोहे को गलाकर स्टील तैयार किया जाएगा। यहां पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। यहां तक कि टेंटों में भी इमरजेंसी गेट बनाए गए हैं। ये पहला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्लांट है, मतलब इसमें कोयला यूज नहीं होगा। पंजाब जो है पहली स्टेट बन जाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में हम
जो है वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं लुधियाना में भी। इस प्रोजेक्ट से ये संख्या और भी बढ़ने वाली है, ये संख्या और बढ़ेगी। तो 115 एकड़ में ये फैला हुआ है पूरा जो प्लांट है। इससे पहले टाटा स्टील के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि ग्रीन स्टील की यात्रा यहां से शुरू हो रही है और 2045 तक यहां ग्रीन स्टील तैयार करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि टाटा स्टील के इस प्लांट को लेकर पंजाब बेहद उत्साहित है। Zero in 2045 across all companies. So we have to start our journey of green steel making. So the first effort is the effort that we have undertaken here in Punjab on many parameters. First, we have been able to do this project in less than 2 years. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ चंडीगढ़ में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में किए गए स्वास्थ्य सेवाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाई निःशुल्क दी जा रही है और इनकी कमी नहीं है। अगर कहीं दवाओं की कमी है तो एसएमओ को फंड जारी किया गया है कि वह दवा खरीद कर मरीजों को मुहैया करवा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार का फोकस मेडिकल कॉलेजों पर है। होशियारपुर और कपूरथला में मेडिकल कॉलेजों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मलेरकोटला में बनने वाले कम्युनिटी मेडिकल के लिए जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। सीएम ने 28 मार्च को ईद के मौके पर 100 नए मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने का भी ऐलान किया। बाकी 2 मेडिकल कॉलेजां दा टेंडर हो गया, कपूरथला ते होशियारपुर टेंडर हो गया, नक्शा पास हो गया, सब कुछ फॉर्मेलिटियां पूरी हो गई। जिहड़ा मलेरकोटले वाला कम्युनिटी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ 1-2 ਲਾਸਟ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। 100 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बीच सरकार ने कहा है कि देश में परिवहन के लिए घरेलू पीएनजी और सीएनजी की 100% उत्पादन आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में आर्थिक विकास को लेकर एक अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 2 हफ्तों के भीतर करीब 1.25 लाख नए घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी के संबंध में उन्होंने कहा कि लगभग 17 राज्य सरकारों के द्वारा वितरण आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन बुकिंग दरें 94% तक पहुंच गई हैं। रिक्वेस्ट किया कि जहां जहां पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 2,80,000 यात्री भारत वापस आए हैं। एयरलाइंस परिचालन और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान में रखते हुए यूएई और भारत के बीच सीमित गैर अनुसूचित उड़ानें जारी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी हवाई अड्डों से लेकर विभिन्न स्थानों तक विशेष गैर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें चल सकती हैं। कुवैत, बहरीन और इराक से उड़ान प्रतिबंधों के कारण देखते हुए सरकार फंसे हुए भारतीय नागरिकों को यात्रा की सहूलियत दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा ढंग से बचाए गए सेफ सी मिशन विष्णु के 15 भारतीय चालक दल के मेंबर इराक से रवाना हो गए हैं और जल्द ही भारत वापस आने की उनकी उम्मीद है। वहीं बंदरगाह, जहाज और जहाज रानी मंत्रालय विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि फ्रांस की खाड़ी में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। Information and coordinate our efforts. As I have been briefing, our missions and posts across the region are functioning round the clock to support our community. Updated advisories are being issued regularly to keep our citizens informed. Our missions remain in close contact with the local governments. Let me assure you
that the 24/7 helplines of our missions continue to proactively assist. अब चीन के विद्यार्थी भी पंजाबी भाषा पढ़ेंगे। चीन की बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी ने इस कार्य के लिए बठिंडा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जमीर पाल कौर बाजवा को अपनी यूनिवर्सिटी में पंजाबी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। बठिंडा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जमीर पाल कौर 2 सेमेस्टर के लिए चीन में रहेगी। उन्हें शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए पंजाबी भाषा के विशेषज्ञ के रूप में चुना गया है। वह न केवल छात्रों को बल्कि वहां के शिक्षकों और अधिकारियों को भी पंजाबी भाषा, पंजाब के इतिहास और उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी देगी। इस संबंध में दूरदर्शन से बातचीत करते हुए पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने चीन के बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर जमीर पाल कौर को अकादमिक कार्य के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसे पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने स्वीकार करते हुए उन्हें चीन भेजा है। विद्यालय की प्रोफेसर जमीर पाल कौर जो पंजाबी विभाग में प्रोफेसर हैं, उनको बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया है कुछ एकेडमिक कार्य के लिए, और इस निमंत्रण को हमारी यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया और हम उनको वहाँ पर चाइना भेजे और चाइना में वो पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ाएंगी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब को पढ़ाएंगी और साथ में ट्रेनिंग टीचर्स टू लर्न पंजाबी लैंग्वेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने होशियारपुर में आत्म सुख आत्मदेव आश्रम के विशेष बच्चों के लिए एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टेक चंद सूद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे इस आश्रम में 71 विशेष बच्चे हैं। यह संस्था साल 2012 से इन बच्चों की मुफ्त देखभाल और सेवा कर रही है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना भी मौजूद थे। राज्यपाल ने संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विवरण वाली एक पुस्तिका भी जारी की है। पंजाब की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने प्रदेश में चलाए जा रहे युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मजीठा के लवप्रीत सिंह को 4 किलो 300 ग्राम हेरोइन, पिस्तौल और कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तरनतारन के ऐसे ही मामले के बाद सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी के सरपंच से 18 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पोस्ट से गिरफ्तार किए गए सरपंच लवप्रीत की फोटो आप नेता मनीष सिसोदिया के साथ साझा की है। उन्होंने कहा कि आपके नशा विरोधी दावों का पर्दाफाश हुआ है। बाजवा ने नेताओं और तस्करों के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पोस्ट में भगवंत मान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि 4 सालों में नशीले पदार्थों की तस्करी ग्राम से किलोग्रामों में पहुंच गई है। दिल्ली में 2023 के बाद मार्च महीने में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस साल मार्च में 9.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिससे अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरदासपुर और पठानकोट में तेज बारिश हुई है। बारिश के बीच चल रही तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।